गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। आज संक्रांति है, 14 अप्रैल। कहते हैं आज ही बैसाखी है। वैसे तो बैसाखी 13 अप्रैल को होती थी, पर अपनी सुविधा के अनुसार ये आगे पीछे कर लेते हैं। तो सूर्य मेष राशि में चला गया है, संक्रांति हुई है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। उच्च राशि में सूर्य अच्छे फल देता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जो नया महीना चढ़ा है वैशाख का, आप सभी के लिए शुभ होगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कल मैंने 3 अलग अलग किस्म के पागलपन देखे। पहले तो यह देखा कि मैं सड़क से जा रहा था तो एक जगह डीजे लगे हुए थे और लोग खूब नाच रहे थे, हुड़दंग मचा रहे थे। मैंने पूछा क्या है इनके घर। मेरे वाकिफ ही थे वैसे वो लोग। कहने लगे कि इनका एक बच्चा हुआ, वो गंडमूल का बच्चा था, तो उसका गंडमूल शांति करवा रहे हैं पंडित जी से। मैंने कहा गंडमूल शांति करनी है पंडित जी ने, वो तो मंत्र पढ़ने हैं, पूजा करनी है। तो ये डीजे वगैरह, ये नाच गाने वगैरह, इनका तो कोई अर्थ नहीं ना हुआ। आपको पता है वो डीजे क्यों बज रहे थे? इस खुशी में नहीं बज रहे थे कि वो गंडमूल की शांति करवा रहे हैं अपने बच्चे की। इसलिए बज रहे थे कि उनके सामने, बिल्कुल सामने 10 मीटर की दूरी पर एक घर है और उन घर वालों के साथ इनकी दुश्मनी है। और 2 दिन पहले उस घर में एक मौत हो गई थी। लड़के ने फांसी लगा के, अपने आप को फंदा लगा के गले में मर गया था, आत्महत्या कर ली। बिल्कुल सामने तेरे घर के एक आदमी ने आत्महत्या की है सिर्फ 2 दिन पहले, और आज तू डीजे बजा के नाच गाने कर रहा है। किसको धोखा दे रहा है? जो मौत का तांडव उधर हुआ है वही तेरे साथ भी हो सकता है। गंड मूल पूजा करवाओ। हम खुद पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पर किसी के मरने पर नाच गाने नहीं करते, जो कि ये हो रहे थे। ये मैंने सबसे बड़ा पागलपन देखा अपने इलाके में। ये जो नाच गाने कर रहे थे ना, इनका बाप बहुत ही समझदार आदमी था। लगभग 25 वर्ष तक वो पंचायत मेंबर रहा। इतना तगड़ा आदमी था कि उसके पास सड़क से जाते जाते लोग आके उसके पास बैठा करते थे, सलाह लिया करते थे। और ये मूर्ख इनको कोई पूछता था क्या? हालांकि वो गरीब था, ये थोड़े पैसे कमाने लग गए हैं, और पैसे कमाने के कारण ही इनका दिमाग साथ में आसमान पर पहुंच गया है शायद। अगर आपके सामने, आपके घर के सामने, अड़ोस या पड़ोस में किसी की मौत हो जाए तो कृपा करके आप डीजे लगा के नाच गाने ना करना। यह सबसे बड़ी बेवकूफी है, पागलपन है। रूस एक बहुत बड़ा देश है और यूक्रेन एक बहुत छोटा देश है। व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस का प्रेसिडेंट है, उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा पागलपन सवार हो गया कि उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब 2.25 महीने हो गए हैं, लगातार हमले जारी है। यूक्रेन शहर छोटा, मतलब छोटी स्टेट है, छोटा राज्य है, उसके थोड़े से शहर हैं। बमबारी से, मिसाइल अटैक से सब बर्बाद करती है। हजारों की तादाद में लोग मर गए। यूक्रेन के ही नहीं मरे होंगे, रशिया के भी मरे होंगे। हजारों की तादाद में घर उजड़ गए। इस पागलपन से, रूस के पागलपन से, पुतिन के पागलपन से
किसी को क्या मिला? व्लादिमीर जेलेंस्की एक सवाल पूछता है कि यूक्रेन का क्या कसूर था कि उसको बर्बाद कर रहा है रशिया, और पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है तमाशा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बस अकारण मन में फतूर आया कि यूक्रेन को बर्बाद कर दो और सेना भेज दो। यह दूसरा पागलपन। भगवान सबके है। अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे। गुरु नानक ने कहा है एक ही नूर है, उसी से सब पैदा हुए। तो एक नूर से ये जग बना है, तो फिर काहे के वास्ते आप लड़ाइयां करते? रामनवमी आई है, इस करके दंगे करवा दो, या किसी नमाज के कारण ही दंगे करवा दो, किसी मस्जिद के ऊपर अपना भगवान झंडा लगा के दूसरों को उकसाओ ताकि वो दंगे करें, फिर हम शोर मचाएंगे कि हिंदू खतरे में है। ये तीसरा पागलपन है। 3 पागलपन मैं देख रहा हूं आजकल हिंदुस्तान में खूब पनप रहे हैं। एक तो रशिया वाला हो गया, 2 मैंने हिंदुस्तान के गिना दिए, राम नामी वाला, यानी कि दंगे हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के, और एक वो डीजे वाला। तीसरा पागलपन भी हिंदुस्तान की बर्बादी का कारण ही। हिंदुस्तान अब लगभग बर्बादी के कगार पर ही है, बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है। कई स्टेट्स, कई राज्यों का ये हाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये हाल है, कई बार तनख्वाहें नहीं टाइम सिर दी जा रही, इतनी पैसे की तंगी है। और फजूल के खर्चों में, अपनी मशहूरियां करने में लाखों करोड़ों रुपया उजाड़ रही सरकार। अगर पूछा जाए, अगर देखा जाए कि इन्होंने क्रिएटिव काम क्या किया है, भैया मुझे तो दिखा नहीं। अगर आपको दिख जाए इनकी कोई क्रिएटिविटी तो हमें भी बता देना। हाँ, एक चीज हमें दिखी कि सबसे बड़ा पागलपन हमारे सुल्तान आजम हिंद करते हैं। जब भी करते हैं एक बहुत बड़ा पागलपन करते हैं, और सुल्तान आजम करते हैं। अचानक दिमाग में फतूर आया, ये कांग्रेसियों के जमाने के नोट है ना, ये नहीं मैं चलने दूंगा, नोटबंदी लगा दी। नोटबंदी ऐसी लगाई कि हिंदुस्तान को, वैसे ही 4-5 महीने के लिए हिंदुस्तान के लोग जो है ना, पैसे के लिए मोहताज हो गए। जिनके लाखों रुपए बैंकों में पड़े हुए थे वो भी ना निकलवा सके। और जब थोड़ी हालत सुधरी भी, तो जो नोटबंदी जिन उद्देश्यों को लेकर की गई थी, वो टारगेट कभी पूरे नहीं हुए। असल में वो टारगेट थे ही नहीं। टारगेट तो सिर्फ एक था कि मैंने कांग्रेसियों के जमाने के जो करेंसी नोट्स हैं वो नहीं चलने दें। ये भी एक पागलपन ही है। एक चलते चलते लास्ट पागलपन, ताली बजाओ थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा, वो तो नहीं भागा, परंतु हिंदुस्तानियों को तालियां और थालियां बजा के अपना पागलपन जाहिर करने का हुनर आ गया। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर ये महीना आपके लिए शुभ हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।